कैंसर की बीमारी से हम किस तरह से बच सकते हैं? अगर इसका नाम कैंसर में खौफ ना होता तो मेरा ख्याल है कि मरीज़ जो है ना वो बड़े आराम के साथ इसके साथ सर्वाइव करता। और मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ, ये समझाता हूँ कि आप जिसको आप कैंसर समझ रहे हैं ना, ये कैंसर नहीं मारता, आपको कैंसर का खौफ मारेगा। रही कसर जो है फिर उसके ऊपर जो उसका जो महंगा तरीन एक इलाज लाया गया, उसके पीछे भी सारी बातें, कोई बैठा था जिसने रेवेन्यू जनरेट करना था, तो उन्होंने इस कदर इसमें खौफ फैलाया, फिर उसके ऊपर इस कदर वो ऐसी चीज़ें लाई गई कि जैसे आप देखें कि इस वक्त जो है वो इसके इलाज के लिए कहा जाता है कि इसके इलाज के लिए सर्जरी बहुत है, सर्जरी के बाद आपको केमोथेरापी करवानी है या रेडिएशन करवानी है या रेडियोथेरापी या रेडिएशन थेरापी होती थी, मुख्तलिफ चीज़ें। अब एमेनोथेरापी आ गई। तो ये जितनी थेरापियाँ आई ये सारी की सारी इसका किसी भी तरह से इलाज नहीं, ये बल्कि इंसान के इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करता है। और कैंसर नहीं मारता मरीज़ को, बल्कि ये थेरापियाँ जो है वो उसके इम्यून सिस्टम को लेट डाउन करती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी, और वो जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर सिस्टम रखा है, ये उसको लेट डाउन करता है। और बंदा जो है ना उसकी वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। और बाकी लोग जो होते हैं वो यही सोचते रहते हैं, देखें जी कैंसर इसको भी ले गया, या आप इसके लिए जो है ना वो एंडोस्कोपी करवाएं, कोलोनोस्कोपी करवाएं, या इसके लिए ख़ास तौर पर जो बायोप्सी कहा जाता है कि ये करवाएं। ये 7-8 जो मैंने आपको दिए हैं, ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बेसिकली इस कॉज्ड बाय कैंसर और इस स्प्रेड बाय कैंसर, यानी ये कैंसर कॉज कर रहा है इस वक्त, या अगर पहले से कैंसर है और तशखीसी पॉइंट से आप इनमें से किसी भी टूल्स को जाके ऑपरेट करते हैं या उसमें जाके तशखीस करवाते हैं, तो अगर आप में पहले से कैंसर है तो ये उस कैंसर को और तेज़ी से बढ़ा देगा, बिगाड़ देगा, फैला देगा बॉडी में। तो आप अपने आप को एलोपैथिक के किसी भी तशखीसी टूल्स जो आलात हैं जिनसे हम तशखीस करते हैं उनसे, और उसके बाद उसके लिए जो तरीका इलाज जो मुख्तलिफ थेरापीज़ हो रही हैं, आप अपने आप को उससे ज़रा ना दूर ले जाएं। यानी वो इलाज ना कराएं, ना करवाएं, तो फिर क्या करें? तो क्या होगा कि वो मरीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा, जिसने वो अज़ियतों और तकलीफ़ों में जल्दी जाना है, वो तकलीफ़ें और अज़ियतें शायद वो 20 साल बाद भी इस लेवल पर ना पहुँचे। अच्छा। मेरा मशवरा है कि उसको आप अंग्रेजी तरीका इलाज के जितने भी मेथड्स हैं उनसे ज़रा दूर ले जाएं। तो आपका मरीज़ कम तकलीफों में, कम अज़ियतों में आपके साथ ज़्यादा अरसा जिंदा रहेगा, एज़ पर कम्पेयर टू आपने कोई भी थेरापी या कोई ऐसी डायग्नोस्टिक टूल्स वाली चीज़ों को छेड़खानी करवाई या उसके बाद फर्दर कोई केमो, रेडिएशन, रेडियो, मेनोथेरापी कुछ भी करवाया, तो आपका मरीज़ शायद जिन अज़ियतों पे अब जल्दी पहुंचेगा, शायद उसने 20 साल बाद भी उन अज़ियतों पे पहुंचना था या नहीं पहुंचना था, इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए इसके साथ इसको एज अ ट्रीटमेंट लेना, ये ट्रीटमेंट है ही नहीं। और एलोपैथिक जितना भी फरंगी तिब है वो सारे का सारा जस्ट अ मैनेजमेंट की बात है। कैंसर का पता चल गया जी, अब खामोशी से बैठना है या कुछ करना है? कि देखिए ऐसा हम कर सकते हैं कि चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिकली जी, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पारा नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को देखना है। एक तो अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक, यानी तहकीक है, इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको शक करने की भी जरूरत ही नहीं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें। अब वो चीज़ों पे जाना है और वो नेचुरल है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, केमिकल नहीं है, एंटीबायोटिक और लाइफ सेविंग ड्रग और कैंसर ड्रग और इस तरह की चीज़ें नहीं है, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है। कंप्लीट होगी बात, आगे अल्लाह फरमाते हैं जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाइस रहमत आई। किसके लिए? किसके लिए? मोमिनीन के लिए। मोमिन होना पड़ेगा। कोई एक बंदा ऐसा है जो कमेंट करेगा कि मुझे नमाज में मिराज हुई है, नमाज मोमिन की मिराज है, मुझे नहीं हुई, मैं इस काबिल नहीं शायद अभी। किसको हुई है? जिसको हुई है वो जरा कमेंट्स में आए और बताए कि नमाज मोमिन की मिराज है। तो हमें क्यों नहीं मिली अभी तक? मोमिन के लिए कहा है। एक जुमला जो बोलूंगा उसमें लफ्ज को की करूंगा, को से की करूंगा, बाकी जुमला वही रहेगा। गौर कीजिएगा, मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह और नबी की मानता है। मामला लो गया। तो हमें मोमिन होना पड़ेगा, अल्लाह को मानना, नबी को मानना या उनकी मानना, ये दो बातें। सो आपका ये वाला सवाल कि जी शिफा मेरे अल्लाह ने देनी है और अल्लाह ने कहा किस में रखी है, अगर हम वहां उस रास्ते पे नहीं जा रहे, वहां से ले ही नहीं पा रहे, और एक माइंडसेट आपको दे दिया गया कि जब तक आप जिंदा हैं आपको दवाइयों के साथ ही जिंदा रहना है, आप दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और जो रिसर्च आ रही है, जो यानी नजर आ रहा है प्रैक्टिकली, वो ये नजर आ रहा है कि 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं और वो इन दवाइयों की वजह से हो रहे हैं। तो फिर हमें मूव करना पड़ेगा, हमें अपना ट्रैक सही करना पड़ेगा। अगर हमने शिफा अल्लाह से लेनी है तो फिर अल्लाह की अपनी एक नेचुरल साइंस है जिसमें दवाई भी है, जिसमें खुराक भी है, जिसमें परहेज भी है, जिसमें लाइफस्टाइल भी है। मेरा प्रोजेक्ट है बैक टू नेचर। सही है, बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस आए। और मैं ये अल्लाह की उस बात के ऊपर इस मिशन को लेकर चला हूँ कि सूरह रूम है, आयत नंबर 30 है, चैप्टर 30 वर्स 30, अल्लाह फरमाते हैं फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली ना करना, ये कौन फरमा रहा है? मेरा और आपका रब, रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली ना करना। उन्होंने पंजाबी से तर्जुमा कर दो तो ज्यादा मजा आएगा। जी जी जरूर। अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ मैं बनाया ना, ये छेड़खानी नहीं कर। मैं 2-4 आयत दे देता हूँ आपको, मजीद खुल के समझ आ जाएगी। नंबर 1 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। अब इसको अगर हम कुरान से देखते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल-इराफ की आयत नंबर 31 में फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, यानी हद से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक हो गया। अब दूसरी जगह पे आते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह रहमान की आयत नंबर 11 और 12 है, वहां पर फरमाते हैं वल हब्बु जुल अस्फ़ि वर रिहान फबी इला रब्बिक मातवज़िबान,
वल हब्बों का माना है कि और भूसा वाला अनाज। कौन सा? भूसा वाला। भूसा किसमें होता है? जिसमें फाइबर हो, छान भूसा। अब हम देखें कि इस वक्त हम कहाँ चले गए। इस वक्त तो हम जो है ना वो भूसे वाला अनाज तो खत्म हो गया, सफेद आटा आ गया। बिल्कुल। कितनी बीमारियां कर रहा होगा। कुरान के हम अकॉर्डिंग टू लाइफ गुजार रहे हैं या उसकी अपोजिट? जो सूरह कहफ है वहाँ पे साहब कहफ से जब अल्लाह ताला हम कलाम हुए तो जब उनको उठाया तो उन्होंने कहा अल्लाह मियां आप अभी सोए थे, अभी ऊँग आई थी, ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो 300 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था। तो वहाँ पे अल्लाह ने उनसे फरमाया कि ठीक है, अब अपने में से किसी एक को बाजार की तरफ भेजो और ये जो सिक्के तुम्हारे पास हैं वो लेकर जाए और वहाँ से ये तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आए जो तुम्हें भूख लगी है। तो फिर अल्लाह ने वहाँ पे उनको जो हुक्म फरमाया वो भी कुरान के अंदर आज भी मौजूद है, वो मेरे और आपके लिए भी है। वो साहब कहफ के लिए सिर्फ गार वालों के लिए नहीं था। अल्लाह ने वहाँ पे फरमाया फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, कि ये उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। अब कुरान कह रहा है उम्दा और तरोताज़ा। अब आप गौर कर लीजिए और आपकी पब्लिक को, ये हमारे प्यारे पाकिस्तानी और पूरी दुनिया मुसलमानों को तो कम से कम ख्याल करना चाहिए कि हम जो कुछ लेते हैं, जो खाते हैं, जो इनटेक करते हैं, वो सारे का सारा क्या उम्दा और तरोताज़ा है या बासी है या पहले का तैयार हो रहा है।